हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, नंबर प्ले, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, वो भी पार्ट 1। इसका मतलब क्या है, हम नंबर प्ले चैप्टर जो है वो पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में देके रखे हुए थे वो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। एंड साथ ही में फिगर इट आउट के जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए। एंड उसके बाद मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाए थे जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। एंड देन उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपके लिए चैप्टर रिवीजन भी लेकर आऊँगी ताकि आपने चैप्टर में जितना कुछ भी पढ़ा दोबारा से रिकॉल हो जाए। तो आज हम वही करने वाले हैं। एंड नंबर प्ले चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हम यहाँ पर पार्ट 1 में करेंगे एंड बचे हुए हम पार्ट 2 में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से दोनों ही पार्ट 1 पार्ट 2 देखने हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं चैप्टर ओवरव्यू, मतलब चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। जैसे कि हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन तो बहुत कंपलसरी है, तो हम यहाँ पर भी कवर करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद टॉपिक क्या है, नंबर्स कैन टेल अस थिंग। नंबर्स हमें बहुत सी चीज़ें बताते हैं, सो इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हमें दे के रखी हुई है, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, देन फिर बात आएगी सुपर सेल्स की। सुपर सेल्स क्या होते हैं एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे एक्सरसाइजेस के वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम नंबर्स के पैटर्न्स को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद प्लेइंग विथ डिजिट्स, डिजिट्स के साथ हम कैसे खेल सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न। पैलिंड्रोमिक पैटर्न क्या होते हैं सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। ठीक है, चलिए, देन उसके बाद क्या है, द मैजिक नंबर ऑफ काप्रेकर। अगर हम बात करते हैं काप्रेकर की, ठीक है, काप्रेकर की बात करें तो उन्होंने एक मैजिक नंबर का इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो वो क्या था वो हम यहाँ पर मतलब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स। क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स क्या रहेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमें देके रखे होंगे, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट उसके बाद हमें टॉपिक दे के रखा है मेंटल मैथ्स, जिससे हमें कुछ पजल क्वेश्चंस टाइप से दे के रखे होंगे, तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन फिर उसके बाद आता है प्लेइंग विथ नंबर पैटर्न्स। नंबर पैटर्न्स के थ्रू हम कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं पैटर्न्स को, ये हम यहाँ पर देखेंगे। देन उसके बाद कौन सा टॉपिक है, एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलार्ड्स कंजेक्चर। ठीक है, आया समझ में? तो ये भी हम अच्छे से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर बात आती है सिंपल एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन मतलब जैसे कि आपको पता है अनुमान लगाना, तो वैसी ही चीज़ें वैसे ही उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे दे के रखी होंगी, वो भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गेम्स एंड विनिंग स्ट्रैटेजीज। कुछ गेम्स जो रहेंगे उसकी विनिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहती है वो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या था, ये था हमारा चैप्टर ओवरव्यू। ठीक है, अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, एंड तक बने रहना है, तो क्या कर दो, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर दो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो क्या देखे रखा है, नंबर आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इन मैनी डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज आवर लीव्स। क्या बोल के रखा हुआ है कि नंबर का हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, हर चीज़ में यूज़ कर लेंगे, मार्केट जाएंगे तो यूज़ करेंगे, कुकिंग करने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, तो हर चीज़ में नंबर्स का यहाँ पे यूज़ होता ही है, वो भी अलग अलग तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखे रखा है, वी हैव यूज्ड नंबर्स टू काउंट एंड हैव अप्लाइड द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन दैम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ्स। क्या बोला जा रहा है
कि हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए, ठीक है। एंड उन नंबर्स को हम यूज़ करते हैं बेसिक ऑपरेशन करने के लिए, मतलब नंबर्स को हम ऐड करने के लिए भी अप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी, मल्टीप्लाई करने के लिए एंड डिवाइड करने के लिए भी अप्लाई करते ही हैं, ठीक है। आया समझ में। और हमारी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जैसे कि हम मार्केट गए, ठीक है, मार्केट से हम कुछ सामान खरीद कर लाए, तो उसका हिसाब किताब हम वहाँ पे भी करते हैं, घर पे आके भी एक बार करते ही हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं, कुछ चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर 1 किलो अनियन लेके आ रहे हो, ठीक है, तो कितने के लेके आ रहे हो, सपोज कीजिए ₹100। 1 किलो जो अनियन है वो ₹100 के हैं, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है 2 किलो अनियन, तो आप कैसे निकालोगे, या फिर आपको निकालना है 3 किलो अनियन, तो आप क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय ₹100 कर दोगे। तो मतलब 3 किलो अनियन जो है वो 300 के आ जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। ऐसे ही हम और भी चीज़ों में क्या करते हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस मैथ्स के रहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हम अप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए हम 2 किलो क्या लेकर आए, राइस लेकर आए। 1 किलो राइस जो है वो 150 का है, ठीक है। यहाँ पर 1 किलो राइस जो है वो 150 का है, तो 2 किलो राइस कितने का होगा, तो उसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाय ₹150 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ₹300 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। ऐसे ही अगर हम बात करें, हम 1 किलो क्या लेकर आए, टोमेटो लेकर आए, वो कितने के हैं, वो ₹80 के हैं, ठीक है। अब हमें टोटल लगाना है कि हमने कितना खर्चा कर लिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 300 प्लस 300 प्लस 80 कर देंगे, ₹300 प्लस ₹300 प्लस ₹80 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, ₹680 हमारा आंसर आएगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऐड भी कर रहे हैं। ये क्या है, ये बेसिक ऑपरेशंस है जो हम अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए, in this chapter we will continue this journey by playing with numbers, seeing numbers around us, noticing patterns and learning to use numbers and operations in new ways। क्या बोला जा रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, नंबर्स के साथ एक्टिविटीज़ को प्ले करेंगे एंड हम देखेंगे हमारे आसपास जो भी नंबर्स हैं हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। एंड उन नंबर्स में हम पैटर्न को नोटिस करेंगे, ठीक है। एंड हम ऑपरेशंस को फॉलो करके, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का फॉलो करके नंबर को कैसे लर्न कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमें दे के रखा है, नंबर कैन टेल अस थिंग्स। नंबर्स हमें क्या क्या बताता है वो हमें दे के रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बोला जा रहा है व्हाट आर दीज नंबर टेलिंग अस। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर्स आपको दे के रखे हुए ये हमें क्या बता रहे हैं। सम चिल्ड्रन इन अ पार्क आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। क्या दे के रखा है कि पार्क में कुछ चिल्ड्रन जो हैं वो लाइन पर खड़े हुए हैं और ईच वन सेज अ नंबर, और हर एक चिल्ड्रन एक नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये 0 बोल रही है, ये 2 बोल रही हैं, ये 1 बोल रही हैं, ठीक है, ये 1 बोल रहे हैं एंड ये 1 बोल रही हैं एंड ये 0 बोल रहे हैं, ये 2 बोल रहे हैं, ये 1 बोल रही हैं एंड ये 0 बोल रहे हैं, ठीक है। हर एक जो चाइल्ड है वो कुछ ना कुछ नंबर बोल रहा है। वॉट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन्स। तो बोला जा रहा है आपको क्या लगता है नंबर्स का क्या मतलब है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, द चिल्ड्रन नाउ रीअरेंज देमसेल्व्स एंड अगेन ईच वन सेज अ नंबर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट। बोला जा रहा है कि अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जिस अरेंजमेंट में खड़े थे ना, इन्होंने अपना अरेंजमेंट चेंज कर दिया, मतलब आगे पीछे खड़े हो गए, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर अरेंजमेंट आपको चेंज मिलेगा, अब सबकी पोजीशन यहाँ वहाँ हो गई। अब बोला जा रहा है कि उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फिर से वो क्या कर रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं। ये जो है ये 1 बोल रहे हैं, ये 0 बोल रहे हैं, ये 2, ये 0, ये 1, ये 2, ये 1 एंड ये 0, ठीक है। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फिर से इन्होंने क्या बोला, नंबर बोला। डिड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स रिप्रेजेंट। बोला जा रहा है क्या आप इसको समझ सकते हो और बता सकते हो कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंट, कुड देयर हाइट्स बी प्लेइंग रोल। बोला जा रहा है क्या ये जो नंबर्स हैं इनकी हाइट से रिलेटेड हैं क्या। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में, आप देख सकते हो इस चाइल्ड
कि नेक्स्ट साइड मतलब इसके बाजू में एक चाइल्ड खड़ा है जो जिसकी हाइट जो है इस चाइल्ड से लंबी है, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान इसके पास खड़ा है जिसकी हाइट लंबी है, इसलिए ये 1 बोल रहा है, क्योंकि एक ही ऐसा इंसान इसके पास में खड़ा है जिसकी हाइट उससे लंबी है, इसलिए 1 बोल रहा है। अब इस चाइल्ड की बात करें, आप इसके लेफ्ट साइड देखो या फिर इसके राइट साइड देखो, दोनों की ही हाइट जो है इससे छोटी है, मतलब सबसे लंबा यही है। अब दोनों की हाइट छोटी है इसलिए ये 0 बोल रहा है। दोनों की हाइट बड़ी होती तो ये 2 बोलता, ठीक है, या किसी एक की हाइट बड़ी होती तो ये 1 बोलता, ठीक है। आया समझ में। अब इसको देखो, आप देखोगे कि इसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों की ही हाइट लंबी है, इसलिए ये बोल रही है 2, ठीक है। अब इसे आप देखेंगे, इसके लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों की हाइट इससे छोटी है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या बोल रही है, 0 बोल रही है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप इसे देखते हो तो इसके जो राइट साइड है इसकी हाइट छोटी है एंड लेफ्ट साइड वाले की बड़ी है, सिर्फ एक की ही बड़ी है, इसलिए ये 1 बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसे देखते हो, इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड जो बच्चे खड़े हैं, जो चाइल्ड खड़ा है, उनकी हाइट क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये 2 बोल रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर आप इसे देखते हो, ये जो इसके लेफ्ट साइड में खड़ी है उनकी हाइट छोटी है एंड जो राइट साइड में खड़ी है उनकी हाइट बड़ी है, सिर्फ एक ही की बड़ी है, इसलिए इसने 1 बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करते हैं, इनकी जो राइट साइड है हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जो इनके लेफ्ट साइड खड़ा है उनसे छोटा है, इसलिए इन्होंने 0 बोल दिया। सो बेसिकली ये जो नंबर बोल रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, हाइट्स के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम वापस इस पे आते हैं तो आप नोटिस करोगे जब इनकी अरेंजमेंट कुछ अलग थी, ठीक है, तब भी वो हाइट्स के अकॉर्डिंग ही नंबर्स बोल रहे थे। कैसे, आप देख सकते हो, इनके राइट साइड में जो खड़ी हैं वो उनसे छोटी हैं, इसलिए इन्होंने 0 बोल दिया, कोई भी बड़ा नहीं है क्योंकि, ठीक है। दैन यहाँ पर जो खड़ी हैं ये लड़की, उनके लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड में जो हाइट्स है चिल्ड्रन की वो क्या है, बड़ी है, इसलिए इन्होंने 2 बोल दिया, क्योंकि दोनों की ही हाइट बड़ी है इसलिए इन्होंने 2 बोल दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसके बाजू में जो खड़ी है उनकी हाइट बड़ी है एंड इस तरफ जो खड़ी है उनकी हाइट छोटी है, तो सिर्फ एक की ही हाइट बड़ी है तो इन्होंने 1 बोल दिया। अब इन्हें देखोगे तो यहाँ पर छोटी हाइट है, यहाँ पर बड़ी हाइट है, एक ही की बड़ी है तो इन्होंने 1 बोल दिया। अब इन्हें देखोगे तो दोनों की ही छोटी है इसलिए इन्होंने 0 बोल दिया। अब इन्हें देखोगे तो दोनों की ही बड़ी है इसलिए इन्होंने 2 बोल दिया। अब इनको देखोगे तो सिर्फ एक की बड़ी है, इसकी छोटी है, इसलिए इन्होंने 1 बोल दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो इस साइड ही सिर्फ कोई खड़ा है, उसकी भी हाइट छोटी है, इसलिए इन्होंने 0 बोल दिया है। तो यहाँ पर जो भी ये नंबर्स बोल रहे हैं हाइट्स के अकॉर्डिंग ही बोल रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए, तो क्या देके रखा है, A child say 1 if there is only one taller child standing next to them। बोला जा रहा है जो चाइल्ड है वो 1 तब बोल रहा है जब सिर्फ एक ही टॉलर चाइल्ड उसके बाजू में खड़ा है, ठीक है। A child say 2 if both the children standing next to them are taller। और जो चाइल्ड है वो 2 कब बोल रहा है, जब दोनों ही चिल्ड्रन जो है उसके आजू बाजू खड़े हैं वो क्या है, टॉलर है, ठीक है। A child says 0 if neither of the children standing next to them are taller। बोला जा रहा है कि चाइल्ड 0 तब बोल रहा है जब उसके आसपास कोई भी टॉलर जो चाइल्ड है नहीं खड़ा, कोई भी टॉलर इंसान नहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। दैट इज ईच पर्सन सेज द नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स दे हैव। मतलब क्या है, हर एक इंसान क्या बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ टॉलर नेबर्स उनके आसपास खड़े हैं, ठीक है। आया समझ में। अगर 2 टॉलर लोग हैं तो 2 बोलेगा, 1 टॉलर लोग हैं तो 1 बोलेगा एंड कोई भी टॉलर नहीं है तो 0 बोलेगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको यही याद रखना है, इस एक्टिविटी में यही दे के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन एंड देन फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमें दे के रखा हुआ है सुपर सेल्स। अब ये सुपर सेल्स क्या होते हैं, ऑब्जर्व द नंबर रिटन इन द टेबल बिलो, वाई आर सम नंबर्स आर कलर्ड। बोला जा रहा है सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस टेबल में जो भी नंबर्स दे के रखे उन्हें हम ऑब्जर्व करेंगे एंड पूछा जा रहा है क्यों कुछ नंबर्स जो है वो कलर्ड हैं। ग्रीन कलर में आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि 79, 29, 34, 626, 790 एंड 198 को ग्रीन कलर शेड कर दिया गया है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं, हमें दिख रहा है 43, 79, 75, 63, 10, 29, 28, 34, 200, 577, 626, 345, 790, 694, 109, 198, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कलर क्यों हो रहे हैं नंबर्स,
क्योंकि यहाँ पर जो सुपर सेल है, सुपर सेल मतलब जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसे हम क्या बोल देंगे, सुपर सेल बोल देंगे। जैसे कि 43 ले लो, 43 के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड हमें देखना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन राइट साइड क्या है, 79। अब 79 जो है 43 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, 43 छोटा है, तो ये सुपर सेल नहीं होगा। देन फिर अगर हम 79 को देखते हैं तो इसके लेफ्ट साइड 43 है, राइट साइड 75 है, दोनों ही 79 से छोटे हैं, मतलब 79 सबसे बड़ा है, तो इसलिए 79 क्या हो जाएगा, सुपर सेल हो जाएगा। इसलिए 79 को क्या बोला जा रहा है, सुपर सेल, इसलिए उसे कलर कर दिया, ठीक है। देन फिर अगर हम 75 को देखते हैं तो इसके लेफ्ट साइड राइट साइड आप देखोगे, जैसे कि लेफ्ट साइड अगर आप देखते हो तो 79 उससे बड़ा है, राइट साइड देखोगे तो 63 उससे छोटा है, लेकिन एक बड़ा नंबर मिल गया, इसलिए 75 जो है वो सुपर सेल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे बड़ा नहीं है। देन फिर अगर हम 63 को देखते हैं तो इसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड अगर आप देखोगे, राइट साइड तो 10 है जो कि छोटा है, लेकिन लेफ्ट साइड 75 है जो उससे बड़ा है, मतलब 63 बड़ा नहीं है, इसलिए 63 सुपर सेल नहीं होगा, ठीक है। देन फिर अगर हम 10 को देखते हैं तो उसके अगर आप राइट साइड देखोगे 29 है जो कि उससे बड़ा है, एंड 63 है उसके लेफ्ट साइड जो कि अगेन उससे बड़ा है, मतलब 10 बड़ा नहीं है, तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा। देन अगर हम 29 को देखते हैं, हम देख पाएंगे कि उसकी जो लेफ्ट साइड है 10 है जो कि उससे छोटा है, राइट साइड 28 है जो अगेन उससे छोटा है, मतलब 29 सबसे बड़ा है, इसलिए 29 क्या हो जाएगा, सुपर सेल हो जाएगा, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं 28 की, आप देख पाओगे लेफ्ट साइड 29 है जो उससे बड़ा है, एंड राइट साइड 34 है जो अगेन उससे बड़ा है, मतलब 28 सबसे बड़ा नहीं है, इसलिए 28 सुपर सेल नहीं होगा। फिर अगर हम 34 देखते हैं तो 34 के राइट साइड तो कुछ नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड 28 है जो उससे छोटा है, इसलिए 34 को हम क्या मानेंगे, बड़ा मानेंगे, एंड 34 क्या हो जाएगा, सुपर सेल, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए देन हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। तो नेक्स्ट लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, 200 के लेफ्ट साइड तो कुछ नहीं है, लेकिन राइट साइड है 577 जो उससे बड़ा है, इसका मतलब 200 सबसे बड़ा नहीं है, तो वो सुपर सेल नहीं होगा, ठीक है। देन 577 पे अगर हम आते हैं तो इसके लेफ्ट साइड 200 है जो उससे छोटा है, लेकिन राइट साइड 626 है जो उससे बड़ा है, मतलब 577 सबसे बड़ा नहीं है, इसलिए ये सुपर सेल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं 626 की, तो अगर आप इसके लेफ्ट साइड देखोगे 577 है, छोटा है, एंड राइट साइड देखोगे 345 है, अगेन छोटा है, मतलब 626 सबसे बड़ा है, तो ये सुपर सेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 345 की, तो इसके जो लेफ्ट साइड है 626 उससे बड़ा है, एंड राइट साइड क्या है 790 अगेन उससे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, 345 क्या है, 345 सुपर सेल नहीं है, क्योंकि उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड वाले नंबर्स क्या हैं, बड़े हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं 790 की, तो अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो 345 है जो कि उससे छोटा है, एंड राइट साइड देखोगे 694 है जो अगेन उससे छोटा है, मतलब 790 सबसे बड़ा है, इसलिए 790 सुपर सेल हो जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं 694 की, तो अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे 790 है, बड़ा है, देन राइट साइड देखोगे छोटा है, तो एक नंबर बड़ा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 694 सबसे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये सुपर सेल नहीं है। देन अगर हम बात करते हैं 109 की, तो लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा है, राइट साइड वाला भी बड़ा है, इसलिए ये सबसे बड़ा नंबर नहीं है, तो 109 सुपर सेल नहीं होगा, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं 198 की, तो राइट साइड कोई नंबर नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड क्या है 109 जो कि उससे छोटा है, मतलब 198 सबसे बड़ा है, तो वो सुपर सेल हो जाएगा। अब समझ में आया सुपर सेल किसे कहते हैं, बस इसे ही सुपर सेल कहते हैं, जो नंबर सबसे बड़ा होता है उसे हम सुपर सेल कह देते हैं, ठीक है। नाम से ही पहचान जाना है सुपर सेल क्या होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या देके रखा है, A cell is colored if the number in it is larger than its adjacent cells. Adjacent cells मतलब उसके आसपास जो भी cells हैं, cells किसे बोला जा रहा है, यहाँ पर जो numbers लिखे हुए हैं आसपास, ठीक है, ये जो numbers हैं इनको cells consider किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि वो cell colored है जो सबसे largest है। यहाँ पर अगर आप line की बात करो, इन lines में जो सबसे largest number है वो भी किससे लार्जेस्ट है, अपने एडजेसेंट सेल से, जब सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है, सबसे लार्जेस्ट सेल जो है उसी को कलर किया गया है, क्योंकि उसी को हम सुपर सेल मान रहे हैं, ठीक है। द नंबर 626 इज कलर्ड एज इट इज लार्जर देन 577 एंड 345। बोला जा रहा है कि यहाँ पर 626 क्यों कलर है, क्योंकि ये 577 एंड 345 से क्या है, लार्जर है, ठीक है, तो इसे हम सुपर सेल मान लेंगे। देन उसके बाद
वेयर इज 200 इज नॉट कलर्ड एज इट इज स्मॉलर देन 577 बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 200 सुपर सेल क्यों नहीं है, 200 कलर क्यों नहीं है, क्योंकि ये 577 से छोटा है, तो ये सबसे बड़ा नहीं है, तो इसलिए सुपर सेल भी नहीं है, इसलिए ये कलर भी नहीं है। ठीक है, आया समझ में। The number 198 is colored as it has only one adjacent cell with 109 in it and 198 is larger than 109। वही चीज़ बोली जा रही है, 198 कलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो उसका adjacent cell सिर्फ एक ही है, वो भी उससे छोटा है, मतलब 198 सबसे बड़ा है, तो इसे हम सुपर सेल मानेंगे, इसलिए हम इसे कलर कर देंगे। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, लेट्स डू द सुपर सेल एक्टिविटी विथ मोर रोज बोला जा रहा है। अब हम और रोज का, ज़्यादा रोज का इस्तेमाल करके सुपर सेल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हियर द नेबरिंग सेल आर दोज दैट आर इमीडिएटली टू द लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एडजेसेंट सेल्स, जिसे हम नेबरिंग सेल्स भी बोलेंगे, वो हम किसे मानेंगे, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम सभी को मान लेंगे। ठीक है, मतलब अभी सिर्फ हमें लेफ्ट एंड राइट नहीं देखना, टॉप एंड बॉटम भी देखना, इतना याद रखना। ठीक है, आया समझ में? तो क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं। द रूल रिमेन्स द सेम, अ सेल बिकम्स अ सुपर सेल इफ द नंबर इन इट इज ग्रेटर देन ऑल द नंबर्स इन इट्स नेबरिंग सेल। बोला जा रहा है यहाँ पर भी रूल बिल्कुल सेम रहेगा कि एक सेल को हम सुपर सेल तब बोलेंगे जब वो उसके सभी एडजेसेंट, सभी नेबरिंग सेल से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो टेबल 1 को एनालाइज करेंगे। क्या है यहाँ पे 2430, तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे तरफ अगर हम आते हैं, सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड तो कोई नंबर नहीं है, राइट साइड क्या है 7500, टॉप तरफ कोई नंबर नहीं है एंड बॉटम तरफ हमें क्या दिख रहा है 3115। तो दोनों नंबर को अगर हम एनालाइज करते हैं तो आप देख पाओगे दोनों ही नंबर 2430 से ज़्यादा हैं, मतलब इसका मतलब क्या है 2430 स्मॉलेस्ट है, तो सुपर सेल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आया समझ में? चलिए देन उसके बाद अगर हम आते हैं 7500 पे, तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले लेफ्ट वाला, देन राइट वाला एंड देन बॉटम वाला। तो अगर आप आते हो लेफ्ट वाले नंबर पे 2430 जो कि उससे स्मॉलेस्ट है, एंड अगर आप जाते हो राइट वाले पे तो 7350 है, जो अगेन क्या है स्मॉलेस्ट ही है 7500 से। देन अगर आप नीचे तरफ आते हो 4795, तो ये भी क्या है 7500 से स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब क्या है तीनों में से सबसे ग्रेटेस्ट 7500 ही है, इसलिए हम उसे क्या बोल देंगे, सुपर सेल बोल देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए देन अगर हम 7350 की बात करते हैं तो उसके नेबरिंग सेल क्या हो जाएंगे 7500, 9870, 9124। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है एंड ये भी बड़ा है, तो इसलिए ये सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए ये सुपर सेल नहीं होगा। इसलिए आप देख सकते हो ये कलर भी नहीं है, ये सुपर सेल था तो ये कलर था, ये सुपर सेल नहीं है इसलिए इसको कलर नहीं किया गया है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 9870 को, तो उसका नेबरिंग सेल एक ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, तो अगर आप एनालाइज करोगे 7350 9870 से छोटा है, 9230 भी 9870 से छोटा है, मतलब सबसे बड़ा 9870 ही है, तो इसे हम क्या मानेंगे, सुपर सेल मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं 3115 पर, तो हमें देखना है टॉप वाला, बॉटम वाला एंड राइट साइड वाला नंबर। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला छोटा है लेकिन ये वाला एंड ये वाला बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा 3115 नहीं है, इसलिए ये सुपर सेल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 4795 की, हमें देखना है ये नंबर लेफ्ट वाला एंड राइट वाला। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 7500 बड़ा है, 3115 जो है वो छोटा है इससे, 9124 जो है वो भी बड़ा है, 8632 भी बड़ा है, इसका मतलब क्या है सबसे बड़ा तो 4795 नहीं है, तो ये सुपर सेल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9124, हमें देखना है ये नंबर एंड ये नंबर, क्योंकि यही इसके नेबरिंग सेल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इस साइड वाला नंबर देखते हैं आपको दिख रहा होगा छोटा है, इस साइड वाला नंबर देखते हैं 9230 वो बड़ा है, ऊपर वाला नंबर देखेंगे 7350 वो छोटा है, नीचे वाला नंबर देखेंगे 8280 वो भी छोटा है। लेकिन एक नंबर तो हमें बड़ा मिला ना, अगर हमें कोई एक नंबर भी बड़ा मिल जाता है ना, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ये सुपर सेल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 9230,
ऊपर वाला नंबर आपको दिख रहा होगा बड़ा है, नीचे वाला छोटा है एंड साइड वाला भी छोटा है, लेकिन ऊपर वाला तो बड़ा है ना, तो मतलब ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं 4580 पर, तो 3115 छोटा है, 5785 बड़ा है एंड 8632 भी बड़ा है, इसलिए 4580 सुपर सेल नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम आते हैं 8632 पर, तो ऊपर वाला नंबर उससे छोटा है, नीचे वाला भी छोटा है एंड लेफ्ट साइड वाला भी छोटा है एंड राइट साइड वाला क्या है 8280, जो कि अगेन छोटा है, मतलब सबसे बड़ा क्या है 8632, इसलिए ये सुपर सेल हो जाएगा, इसलिए इसको ग्रीन कलर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम आते हैं 8280 पे, तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा है, राइट साइड वाला छोटा है, टॉप वाला बड़ा है मतलब 9124 बड़ा है, नीचे वाला छोटा है 5805, तो मतलब दो नंबर तो बड़े मिल रहे हैं ना, तो ये सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये सुपर सेल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं 3446 पर, तो आप देख सकते हो टॉप वाला नंबर बड़ा है, बॉटम वाला बड़ा है, लेफ्ट साइड वाला नंबर भी बड़ा है, तो ये सुपर सेल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं 5785 पर, तो आप देख सकते हो टॉप वाला क्या है, टॉप वाला नंबर क्या है छोटा है एंड देन उसके बाद आप नेक्स्ट वाला नंबर देखोगे 1944, ये भी छोटा है, तो सबसे बड़ा क्या है 5785, तो ये भी सुपर सेल होगा। ये कलर नहीं है लेकिन ये भी क्या है, ये भी सुपर सेल है, ठीक है। चलिए देन उसके बाद अगर हम देखें 1944, तो उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा बड़ा नंबर, उसके साइड में भी बड़ा नंबर एंड राइट साइड में भी बड़ा नंबर है, मतलब ये सुपर सेल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 5805 को ऑब्जर्व करें, ऊपर वाला बड़ा नंबर है, ये वाला छोटा नंबर है एंड इसके नेक्स्ट वाला भी बड़ा नंबर है, मतलब दो बड़े नंबर तो मिले, तो ये सुपर सेल नहीं हो सकता, ठीक है। देन उसके बाद 6034 की अगर हम बात करते हैं, तो आप देख पाओगे ये वाला भी छोटा, ऊपर वाला भी छोटा, मतलब लेफ्ट साइड वाला भी छोटा है, टॉप साइड वाला भी छोटा है, मतलब 6034 सबसे बड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सुपर सेल हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए तो क्या देके रखा है, इन टेबल 1 8632 इज ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स 4580 8280 4795 एंड 1944। बोला जा रहा है अगर हम बात करते हैं 8632 की, तो ये अपने सारे ही नेबर सेल से क्या है बड़ा है, और नेबर सेल हमें यहाँ पे बताए गए हैं 4580 8280 4795 1944, चारों में से ही सबसे बड़ा ये है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे सुपर सेल। आया समझ में। आई होप आपको सुपर सेल क्लियर हो गया है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अगेन हमें टेबल 2 दे के रखा है, कंप्लीट टेबल 2 विथ 5 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट आर 1 0 6 3 एंड 9 इन सम ऑर्डर्स, ठीक है। ओनली अ कलर्ड सेल शुड हैव अ नंबर ग्रेटर दैन ऑल इट्स नेबर। क्या बोला जा रहा है, अब हमें क्या करना है, टेबल 2 को फिल करना है, वो भी 5 डिजिट नंबर से, एंड नंबर्स क्या होने चाहिए, इन्हीं नंबर्स का हमें इस्तेमाल करना है 1 0 6 3 एंड 9, ठीक है। आया समझ में। एंड साथ में बोला जा रहा है कि जो कलर्ड सेल होगा ना, जैसे कि ग्रीन कलर में दिख रहा है, वो सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए, मतलब उसके नेबर सेल से सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसे क्रिएट करना है नंबर्स को। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये आपको कलर्ड सेल दिख रहा होगा, मतलब ये क्या है, ये है सुपर सेल। तो सुपर सेल का नेबर सेल क्या है, एक तो 96301 और एक ये वाला होगा, ठीक है। आया समझ में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मतलब इसको ऐसे फिल करेंगे कि ये दोनों ही नंबर से क्या हो, ग्रेटेस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें दिख रहा है 96301, तो यहाँ पर इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करना है, ये भी ध्यान में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 96310 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, 96310 आपको दिख रहा होगा, ये जो नंबर है ये इससे भी ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर भी फिल करना है, तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, यहाँ पर हम फिल कर देंगे 13069। क्या फिल कर दिया हमने, 13069। यही क्यों फिल किया है, क्योंकि हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है।
इस नंबर से भी छोटा होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, ये सुपर सेल बन जाएगा। ठीक है, वैसे अगर सुपर सेल नहीं भी बनता है, क्योंकि ये भी मैटर करता है, इसके नेबरिंग सेल ये है, ये है, ये है, ठीक है, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। या फिर हम एक काम करते हैं, अभी सिर्फ हम इसे फिल कर देते हैं। ठीक है, लाइन वाइज लाइन चलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो हमने क्या किया, इससे ग्रेटेस्ट इसको फिल कर दिया। ठीक है, आया समझ में। देन हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी जो हम नंबर फिल करेंगे ना, इससे छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये है सुपर सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 96301। ठीक है, 96301 है, ये कलर नहीं है तो मतलब ये सुपर सेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड वाला सेल देखेंगे उससे बड़ा है, राइट साइड वाला छोटा है, एंड जो बॉटम साइड वाला है वो भी छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगर हम आते हैं 36109 पर, ये भी सुपर सेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड एंड बॉटम साइड वाले जो सेल्स हैं वो क्या हैं, बड़े हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमें ध्यान रखना है अब इसको फिल करना है, क्योंकि ठीक है, आया समझ में, ये होना चाहिए सुपर सेल, मतलब यहाँ पर जो नंबर है एंड यहाँ पर जो नंबर है दोनों से ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, एंड क्या फिल करेंगे, एंड इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करना है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, यहाँ पर हम फिल कर देंगे 39610। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, 39610। तो आप देखोगे जो 39610 है ये इससे भी बड़ा है एंड इससे भी बड़ा है, तो ये क्या हो गया, सुपर सेल हो गया। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट हम इसकी बात अगर हम करते हैं तो मैंने आपको क्या बोला, छोटा होना चाहिए इससे। ठीक है, इससे छोटा होना चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, 13960। ठीक है, क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, 13960 लिख दिया, जो कि हमें दिख रहा है इससे छोटा ही है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर है, ये भी सुपर सेल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका नेक्स्ट वाला नंबर आप देख सकते हो उससे बड़ा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, देन उसके बाद 60319 को देखोगे तो ये क्या है, ये सुपर सेल है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके जो नेबरिंग सेल है 13609, 19306, 60193 एंड 36109, चारों ही इससे छोटे हैं, स्मॉलेस्ट हैं, एंड ये सबसे ग्रेटेस्ट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सुपर सेल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 19306 की, तो आप देख सकते हो इसके जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है एंड टॉप साइड वाला नंबर है, दोनों ही इससे ग्रेटेस्ट हैं, इसलिए ये भी सुपर सेल नहीं है। ठीक है, आया समझ में। चलिए देन उसके बाद अगर हम इसे देखते हैं, सबसे पहले तो ग्रीन वाले नोटिस कर लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर अगर हम 10963 को देखते हैं तो इसका टॉप वाला सेल, इसके लेफ्ट साइड वाला सेल एंड इसके राइट साइड वाला सेल इससे छोटा होना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है, तभी ये सुपर सेल कहलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10369। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 10639 एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 10693। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये तीनों ही नंबर जो हैं इससे क्या है, स्मॉलेस्ट हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सुपर सेल हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए फिर यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे, यहाँ पर हम फिल कर देंगे 10396। ठीक है, क्या फिल कर दिया हमने यहाँ पे, 10396। ठीक है, ऐसा क्यों फिल किया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे इसका ये वाला नंबर मतलब 10369 तो इससे छोटा है, एंड ये वाला जो नंबर है 10639 ये इससे बड़ा है, एंड ये जो टॉप वाला नंबर है वो भी बड़ा है, तो ये सुपर सेल नहीं कहलाया जाएगा। अगर इसकी जगह अगर आप कुछ ऐसा फिल कर देते 93106, ऐसा कोई नंबर फिल कर देते तो ये सुपर सेल बन जाता। तो ये चीज़ भी दिमाग में होनी चाहिए कि ये जो आपको ब्लैंक दिख रहे हैं ना, जो कलर नहीं है, वो सुपर सेल होने भी नहीं चाहिए, इसके आसपास वाले नंबर्स को भी हमें खुद से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आया समझ में। चलिए देन उसके बाद हमें यहाँ पर नंबर फिल करना है, तो यहाँ पर हम क्या नंबर फिल कर देंगे, यहाँ पर हम फिल कर देते हैं 60931। ठीक है, क्या फिल कर दिया हमने, 60931। तो इसके ऊपर वाला नंबर हम फिल कर देते हैं 60319। ठीक है, ऐसा क्यों,
क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ये होना चाहिए सुपर सेल, तो इसका लेफ्ट साइड वाला नंबर देखोगे 10693, उससे छोटा है। टॉप साइड वाला नंबर देखोगे 60319, ये भी इससे छोटा है। एंड अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो ये तो सुपर सेल नहीं है, तो उसके ऊपर वाला नंबर उससे छोटा है, नीचे वाला उससे बड़ा है, तो एंड ये वाला भी छोटा है, लेकिन एक नंबर बड़ा मिल गया ना हमें, तो मतलब ये सबसे बड़ा नहीं है, तो ये सुपर सेल नहीं है। हमने नंबर्स को ऐसे ही अरेंज किया है जहाँ पे जो कलर्ड वाले हैं वो सुपर सेल हों, ठीक है, आया समझ में। एंड ज़रूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं आप वही फिल करो, आप अपने अकॉर्डिंग भी नंबर्स को फिल कर सकते हो। कंडीशन यही है कि जो ग्रीन कलर वाले नंबर्स हैं, जो सेल हैं, वो सुपर सेल होने चाहिए। एंड साथ में सिर्फ इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल करना, उसके अलावा कोई डिजिट का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज, बोला जा रहा है पूरे टेबल में सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो सबसे पहले तो 9 वाले नंबर ही सबसे बड़े होंगे, जो 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 ही नंबर हमें 9 वाले दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो सबसे बड़ा क्या है, 96310। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 96310, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल इज, बोला जा रहा है हमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताना है। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 से ही होंगे। यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट 0 है, लेकिन आपको अच्छे से पता है 0 आगे लग गया तो वो 5 डिजिट नहीं 4 डिजिट कहलाया जाएगा। तो हम 1 से देखेंगे। 1 वाले नंबर हमें कौन से दिख रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये है, एक ये है एंड एक ये है, ठीक है। उसमें भी हमें क्या देखना है, इवन नंबर। तो ये एक इवन नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है, मिटा देते हैं। ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, ये नहीं है, इसे भी हमने मिटा दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये इवन नंबर नहीं है, इसे भी हमने मिटा दिया। ये इवन नंबर नहीं है, इसे भी मिटा दिया। ये इवन नंबर नहीं है, इसे भी मिटा दिया। अब कंपैरिजन किसमें करना है, इसमें, इसमें एंड इसमें, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये 111 स्टार्टिंग डिजिट सेम है, देन 390, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब 10396 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट भी देखना है, इवन नंबर भी देखना है, स्मॉलेस्ट एंड 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, ये भी देखना है। ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10396, ठीक है, आया समझ में। चलिए, द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल इज, बोला जा रहा है हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि 50,000 से ज़्यादा हो। तो 50,000 से ज़्यादा वाले हमें क्या दिख रहे हैं, 60319, ठीक है। कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, 60319, 60193, ठीक है। एंड कौन से नंबर हैं 50,000 से ज़्यादा वाले, 60931, 60319, एंड देन उसके बाद यहाँ पर 96310, 96301, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 60319, 60319 रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो हम नंबर्स को चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, नंबर को चेंज कर देंगे। क्यों, रिपीटेड नंबर्स ही लिखना है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60139, क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, 60139, ठीक है। कंडीशन तो अभी भी वही फॉलो हो रही है। इसका आप देखोगे नेबरिंग जो है, ये वाला भी बड़ा है, ये वाला भी बड़ा है, तो ये सुपर सेल वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो हमसे बोला जा रहा है 50,000 से बड़ा नंबर चाहिए, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है, सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, जो कि 50,000 से बड़ा भी हो। तो 9 एंड 6 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिवली 6 जो है वो 9 से क्या है, स्मॉलर है। तो 9 वाले तो नंबर हम हटा ही देते हैं, हम 9 वाले नंबर्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो कि 50,000 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम 6 वाले नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, 60319, यहाँ पर 60193, यहाँ पर 60139 एंड यहाँ पर 60931। तो सबसे स्मॉलेस्ट आपको चारों में से ये वाला नंबर दिख रहा होगा, 60139, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे,
60139 लिख देंगे, जो कि 50,000 से ज़्यादा भी है एंड सबसे स्मॉलेस्ट भी है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, वंस यू हैव फिल्ड द टेबल अबव पुट कॉमाज अप्रोप्रिएटली आफ्टर द 1000 डिजिट। अब बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, कॉमास का इस्तेमाल करना है। तो कॉमास लगाना आपको आता है, बचपन से ही सीख रहे हो, खुद से लगा सकते हैं ना। यहाँ पर भी हम लगा देते हैं, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर, एंड देन उसके बाद यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर एंड यहाँ पर। ठीक है, हमने कॉमर्स भी लगा दिया है। तो हमने टेबल 2 को कंप्लीट कर दिया है। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने देखे रखा है फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 57 पे है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो। करना क्या है, हमें सुपर सेल को मार्क करना है। सुपर सेल मतलब सबसे बड़ा। तो यहाँ पर आप देखोगे 6828 का लेफ्ट साइड तो कुछ नहीं है, लेकिन राइट साइड क्या है 670, जो कि अगेन हमें दिख रहा है ये 4 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर है। तो सबसे बड़ा 6828 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सुपर सेल हो जाएगा। तो हमने मार्क कर दिया। ठीक है, देन अगर हम 670 को देखते हैं तो इसके जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है एंड जो राइट साइड वाला नंबर है दोनों ही बड़ा है, तो मतलब ये सुपर सेल नहीं हो सकता। देन फिर अगर हम 9435 को देखते हैं तो एक तरफ हमें लेफ्ट साइड दिख रहा है 670 एंड दूसरी तरफ हमें दिख रहा है 3780, जो कि दोनों ही इससे छोटे हैं, मतलब ये सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर सेल हो जाएगा। ठीक है, देन अगर हम 3780 को देखते हैं तो लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा है, राइट साइड वाला उससे छोटा है, लेकिन एक नंबर तो बड़ा है ना, तो क्या ये सबसे बड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, मतलब ये सुपर सेल नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3708 की, तो आप इस साइड वाला नंबर देखोगे बड़ा है एंड इस साइड वाला नंबर देखोगे वो भी बड़ा दिख रहा होगा, मतलब ये सबसे बड़ा नहीं है, तो ये सुपर सेल नहीं होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 7308 की, आप देख पाओगे लेफ्ट साइड वाला नंबर उससे छोटा है लेकिन राइट साइड वाला बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा नहीं हो पाएगा, तो ये भी सुपर सेल नहीं है। देन उसके बाद 8000 को देखें तो लेफ्ट एंड राइट साइड वाले दोनों ही नंबर क्या हैं, छोटे हैं, तो मतलब 8000 क्या है, सुपर सेल है। ठीक है, देन उसके बाद 5538 को ऑब्जर्व करोगे तो लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा है, राइट साइड वाला छोटा है, लेकिन एक नंबर बड़ा मिल गया तो सबसे बड़ा ये हो नहीं सकता, इसलिए ये सुपर सेल नहीं है। देन अगर हम देखते हैं 52 को, तो आप देखोगे लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है उससे बड़ा है, इसलिए 52 भी सुपर सेल नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ 3 सुपर सेल मिल रहे हैं, एक क्या है 6828, दूसरा है 9435 एंड तीसरा क्या है 8000। ठीक है, आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, फिल द टेबल बिलो विथ ओनली 4 डिजिट नंबर सच दैट द सुपर सेल्स आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल। क्या बोला जा रहा है कि हमें 4 डिजिट नंबर्स को यहाँ पे फिल करना है इन सेल्स में, एंड ऐसे फिल करना है कि जो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना कलर्ड सेल, वो क्या हो, वो सुपर सेल हो। ठीक है, आए समझ में? तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है 5346, तो 5346 तो सुपर सेल नहीं है ना, लेकिन उसके बाजू वाला जो नंबर है वो कलर्ड है, मतलब नंबर है ही नहीं, हमें फिल करना है, लेकिन हमसे बोला गया कि वो सुपर सेल होगा क्योंकि वो कलर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो नंबर यहाँ पर जो हम नंबर लिखेंगे वो उसके लेफ्ट एंड राइट साइड वाले नंबर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6000। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे 6000, तो आप देख सकते हो जो 6000 है ये इससे तो बड़ा ही है ना। अब यहाँ पर जो नंबर हम फिल करेंगे ना, यहाँ पर जो नंबर फिल करेंगे वो 6000 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर जो नंबर फिल करेंगे उसका नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें तो आप देख सकते हो ये भी क्या है, ये भी सुपर सेल है, मतलब इसके भी आजू बाजू वाले जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, वो छोटे होंगे, उससे कम होंगे। तो मतलब यहाँ पर जो नंबर फिल करेंगे ये 6000 से भी छोटा होना चाहिए एंड 1258 से भी छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे 1000। तो आप देख सकते हो ये जो 1000 है ये 6000 से भी छोटा है एंड 1258 से भी छोटा है। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पर हमें दिख रहा है 1258 क्या है, सुपर सेल, मतलब इसके लेफ्ट साइड वाला नंबर भी छोटा हो एंड इसके राइट साइड वाला नंबर भी छोटा हो, तो राइट साइड हम लिख देंगे यहाँ पर 1200
क्या लिख दिया हमने 1200, आप देख सकते हो 1200 एंड 1000 जो है 1258 से छोटे हैं, इसलिए 1258 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा एंड सुपर सेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ भी नंबर्स फिल कर सकते हैं खुद की मर्जी से। ठीक है, 4 6 7 5 8 3 2 4, ठीक है, ये हमने खुद से फिल कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक तो 9635 दे के रखा है एंड यहाँ पर हमें दे के रखा है ग्रीन कलर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हम नंबर फिल करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो सुपर सेल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 9635 से बड़ा क्या लिख देंगे, 9800 लिख देंगे, और 9800 क्या है, सुपर सेल है, क्योंकि वो 9635 से बड़ा है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया एंड ज़रूरी नहीं है जो नंबर्स मैंने लिखे हैं वही आपको लिखने हैं, आपको बस कंडीशन समझनी है एंड उस हिसाब से अपने मन से भी नंबर फिल कर सकते हो, बस 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स, वाई और वाई नॉट। क्या बोला जा रहा है, क्या हम सुपर सेल को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं टेबल में, हमें नंबर को क्या नहीं करना, रिपीट नहीं करना, सबसे पहली बात तो ये दे के रखा है, और ऐसे हमें टेबल को क्रिएट करना है कि हमें कोई भी सुपर सेल ना मिले, मतलब हम जो भी टेबल बनाएंगे ऐसे बनाए कि कोई भी सुपर सेल हमें ना मिले। तो हमें बोला जा रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसे सीक्वेंस को बनाना पॉसिबल है, ऐसे सुपर सेल टेबल को बनाना पॉसिबल है या नहीं, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो भी हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है, छोटे से बड़े से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 10। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको दिख रहा होगा 1 से बड़ा क्या है, 2, तो इसका मतलब क्या है, 1 सुपर सेल नहीं हो सकता। 2 का अगर हम देखें, 2 से 1 जो है वो छोटा है लेकिन 3 बड़ा है, इसलिए 2 भी सुपर सेल नहीं होगा। 3 का अगर हम देखें, 2 छोटा है, 4 बड़ा है, इसलिए 3 भी सुपर सेल नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा 3 है ही नहीं, 4 है। 4 को अगर हम देखें तो 4 के लेफ्ट साइड क्या है, 3, राइट साइड 5 है, जो कि 5 क्या है, 4 से बड़ा है, इसलिए 4 भी सुपर सेल नहीं होगा। 5 का अगर हम देखें तो 5 के लेफ्ट साइड 4 है एंड राइट साइड 6 है, जो कि उससे बड़ा है, इसलिए 5 भी सुपर सेल नहीं होगा। 6 का अगर हम देखें, लेफ्ट साइड 5 है एंड राइट साइड 7 दिख रहा है, जो कि उससे बड़ा है, तो 6 भी सुपर सेल नहीं होगा। 7 का देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड 6 है एंड राइट साइड 8 है, जो कि आपको 7 से बड़ा दिख रहा है, तो 7 भी सुपर सेल नहीं है। 8 का अगर हम देखें, लेफ्ट साइड 7 है एंड राइट साइड 9 है, जो कि 8 से बड़ा है, इसलिए 8 भी सुपर सेल नहीं है। और अगर हम 9 का देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड 8 है एंड राइट साइड क्या है, 10 है, जो कि उससे बड़ा है, इसलिए 9 भी सुपर सेल नहीं। लेकिन अगर हम 10 को देखते हैं तो यहाँ पर जो 10 है उसके राइट साइड तो कुछ नहीं दे के रखा है, लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो 9 दे के रखा हुआ है, जो उससे छोटा है। इसका मतलब क्या है, 10 क्या हो जाएगा, 10 सुपर सेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को अरेंज कर दें किस ऑर्डर में, इसी को अगर हम अरेंज कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 का सिर्फ राइट साइड दे के रखा है, मतलब राइट साइड नंबर दे के रखा है, लेफ्ट साइड कुछ नहीं दे के रखा, एंड राइट साइड भी आपको दिख रहा होगा 9 दे के रखा है, जो उससे छोटा है, मतलब 10 क्या है यहाँ पे, 10 सुपर सेल है। ठीक है, 9 को अगर हम देखेंगे तो 9 के जो लेफ्ट साइड है वो 10 है एंड राइट साइड क्या है, राइट साइड 8 है, लेकिन 10 उससे बड़ा है, तो 9 सुपर सेल नहीं हो सकता। 8 को अगर हम देखें, लेफ्ट साइड 9 है, राइट साइड 7 है, 9 8 से बड़ा है, तो 8 भी सुपर सेल नहीं होगा। 7 को अगर हम देखें, लेफ्ट साइड 8 है, 6 जो कि राइट साइड है उसके वो छोटा है, लेकिन 8 बड़ा है, इसलिए 7 भी सुपर सेल नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम 6 को देखें, 7 बड़ा है और 5, मतलब दोनों साइड देखना रहता है, तो 5 एंड 7 को देखें तो 7 बड़ा है, इसलिए 6 भी क्या नहीं होगा, सुपर सेल नहीं होगा। 5 को अगर हम देखें, 6 एंड 4 को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 बड़ा है 5 से, इसलिए 5 भी सुपर सेल नहीं है। 4 को अगर हम देखें तो 5 एंड 3 को देखना पड़ेगा, अगेन 5 बड़ा है 4 से, तो इसलिए 4 भी सुपर सेल नहीं होगा। 3 को अगर हम देखते हैं, 4 एंड 2 को देखेंगे तो 4 3 से बड़ा है, इसलिए 3 भी सुपर सेल नहीं होगा। अगर हम 2 को देखते हैं तो 2 के लेफ्ट साइड 3 एंड राइट साइड क्या है, 1, अगेन जो 2 है वो सुपर सेल नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है 2 से बड़ा है।
फिर अगर हम 1 को देखते हैं तो हम किसे देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड, जो कि हमें दिख रहा है 2 है, जो कि अगेन 1 से बड़ा है, तो 1 भी सुपर सेल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक सुपर सेल तो मिल ही गया है। हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था तब भी सुपर सेल मिल रहा था, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तब भी सुपर सेल मिल रहा है। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम नंबर्स को ऐसे अरेंज कर पाएँ कि हमें कोई भी सुपर सेल ना मिले, ठीक है। पॉसिबली एक सुपर सेल तो हमें मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो वी कैन नॉट fill a super cell table विदाउट रिपीटिंग नंबर्स। एंड यहाँ पर एक और मेन बात बोली गई थी कि नंबर्स को रिपीट नहीं करना, तो हमने किसी नंबर को रिपीट किया नहीं किया ना, समझ आया। नंबर को रिपीट करते तो शायद कंडीशन कुछ और होती, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में देखा कि विदाउट रिपीटिंग नंबर्स बोला गया है, ठीक है। नो वी कैन नॉट फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट repeating numbers such that there are no सुपर सेल्स। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में इसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या खुद से भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज you will get at least वन सुपर सेल, क्योंकि कम से कम एक सुपर सेल तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। क्या बोला जा रहा है, हमें टेबल को ऐसे फिल करना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा ना वो सुपर सेल ना हो, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल खुद से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने 1000 लिख दिया, देन 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 एंड 100, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 900 क्या है, 900 है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। आपको दिख रहा होगा 900 क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। एंड बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हमें टेबल को ऐसे क्रिएट करना है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो सुपर सेल ना हो। तो आप देख सकते हो 900 क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। तो अगर हम इसके आजू बाजू देखते हैं, मतलब लेफ्ट साइड देखें तो 1000 है, राइट साइड देखें तो 800 है। अब 1000 900 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 900 जो है वो सुपर सेल नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा नहीं है। तो जैसे बोला गया था टेबल बनाने को क्वेश्चन में, वैसे ही हमने बना दिया है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारा सुपर सेल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें टॉपिक क्या देके रखा है, पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर्स के पैटर्न को लिखना है, वो भी नंबर लाइन पर। नंबर लाइन आपको अच्छे से पता है क्या होती है, ये बना ली हमने। सबसे पहले तो ये हमने लाइन बना ली, यहाँ पर 0,
यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ये हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड नंबर्स को लिखते जा रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब होल नंबर्स को हम यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक के बाद एक आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये हमने क्या बनाई है, ये हमने नंबर लाइन बनाई है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम नंबर लाइन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ही हम राइट साइड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। एंड आप देख सकते हो हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर में इक्वल डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आया समझ में। अब क्या बोला जा रहा है, वी आर क्वाइट फैमिलियर विद द नंबर लाइन्स नाउ। हमें पता है नंबर लाइन्स क्या होती हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ वी कैन प्लेस सम नंबर्स इन देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन द नंबर लाइन। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट सही नंबर्स उनकी नंबर लाइन पे लिखने हैं, ठीक है। उनकी पोजीशन पे लिखने हैं, नंबर लाइन पे पोजीशन दे के रखिए, सही नंबर्स को उनकी पोजीशन पे लेकर आना है, ठीक है। हियर आर द नंबर्स 2180, 2754, 1500, 3600, 99, 50, 95, 90, 1050, 3050, 5030, 5300 एंड 8400। मतलब इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे पुट करना है। सबसे पहले तो अगर हम नंबर लाइन को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, ये सारे हमें नंबर्स दे के रखे हुए हैं कहाँ पे, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे क्या दे के रखा है यहाँ पे, 2180। तो 2180 की बात करते हैं तो 2180 जो है वो 2000 एंड 3000 के बीच में आता है, वो भी 2000 के ज़्यादा करीब आएगा 2180, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 एंड 3000 के बीच में एक छोटा सा मार्क बना हुआ है, बिल्कुल मिडिल में। तो 2000 एंड 3000 के करेक्ट मिडिल में क्या आता है, 2500 आता है, ठीक है। आया समझ में। एंड 2180 जो है वो 2000 एंड 2500 के भी बीच में आएगा, इनके तो बीच में आएगा ही, बट एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 2000 एंड 2500 के बीच में आएगा 2180। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी 2180 मार्क है, 2000 एंड 2500 के बीच में। ये वाला जो है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला मार्क 2500 को, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 2750 की, तो जो 2750 है ये अगेन 2000 एंड 3000 के बीच में आता है, ठीक है। एंड हमें पता है ये जो मार्क है ये किसका मार्क है, ये मार्क है 2500 का। तो जो 2754 है ना, ये 2500 एंड 3000 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी मार्क है, आप खुद भी देख सकते हो 2754 जो है वो 2500 एंड 3000 के बीच में मार्क हुआ है, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें 1500, तो 1500 आपको पता है अच्छे से किसके बीच में आएगा, 1000 एंड 2000 के एग्जैक्ट बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको छोटा सा मार्क दिख रहा है ना, ये किसका मार्क है, ये 1500 का मार्क है, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 3600। अब 3600 की बात करें तो ये किसके बीच में आता है, 3000 एंड 4000 के बीच में आता है सबसे पहले तो, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पर एक मार्क बना दें 3000 एंड 4000 के एग्जैक्ट बीच में, अगर हम मार्क बना दें तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 3500 को। तो अब अगर हम देखें 3600 को, तो 3600 जो है वो 3500 एंड 4000 के बीच में आता है। मतलब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3600, क्योंकि ये जो मार्क है ये 3500 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा 3600, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 9950। अब 9950 है ये 9000 एंड किसके बीच में आएगा, 9000 एंड 10000 के बीच में आएगा, ठीक है। लेकिन 9000 एंड 10000 के एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 9500। तो ये जो 9950 है ये किसके बीच में आएगा, ये आएगा 9500 एंड 10000 के बीच में, ठीक है। मतलब कहाँ पे आ जाएगा, 9950 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें 9590, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दोनों नंबर्स है ना, ये दोनों ही नंबर्स 9500 एंड 10,000 के बीच में आएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो 9590 है ना, ये 9500 के पास में रहेगा एंड ये जो 9950 है ये 10,000 के पास में रहेगा। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो 9500 के पास में क्या रहेगा, 9590 एंड 10,000 के पास में क्या रहेगा, 9950। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, क्या देखे रखा है 1050, तो ये जो 1050 है ये कहाँ पे रहेगा। अगर हम 1050 की बात करते हैं तो ये जो है ये 1000 एंड 2000 के बीच में आएगा, लेकिन 1000 एंड 2000 के एग्जैक्ट बीच में 1500 आता है। ठीक है, एंड ये जो 1050 है ये किसके बीच में आएगा, 1000 एंड 1500 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1050। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है 3050। अगर हम बात करते हैं 3050 की, तो जो 3050 है ये 3000 4000 के बीच में आएगा, ये तो हमें समझ आ रहा है। लेकिन 3000 एंड 4000 के एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 3500 एंड 3050 की अगर हम बात करें ये 3000 के ज़्यादा करीब रहेगा, तो हम यहाँ पर 3000 के जस्ट थोड़े पास में क्या लिख देंगे, 3050 लिख देंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं 5030 की, तो 5030 जो है 5000 6000 के बीच में आएगा एंड एग्जैक्ट बीच में तो आपको पता ही है 5500 आएगा एंड 5030 जो है वो 5000 एंड 5500 के बीच में आएगा, वो भी 5000 के करीब रहेगा अगर आप नंबर को पहचानो तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5030। अब नेक्स्ट क्या है 5300। ये जो 5300 ये भी अगेन 5000 एंड 5500 के बीच में आएगा। ठीक है, वो भी 550 के पास में रहेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5300। ठीक है, देन उसके बाद 8400 की बात करते हैं, तो 8000 9000 के बीच में रहेगा। ठीक है, 8000 एंड 9000 के एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा, 8500। अब ये जो 8400 है ये 8000 एंड 8500 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, वो भी 8500 के करीब आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8400। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ऐसे ही हमें क्या करना था, इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 59 पे दे के रखा हुआ है। ये सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशंस। क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स दे के रखे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसके बाद जो आपको खाली पोजीशंस दिख रही है नंबर लाइन पे उसे फिल कर देना है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ बोली जा रही है, पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड अ बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द सीक्वेंस अबव। बोला जा रहा है नंबर लाइन पे आप जो भी नंबर्स फिल करोगे उसमें करना क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पे सर्कल कर देना है एंड सबसे लार्जेस्ट नंबर पे आप बॉक्स बना दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या देके रखा है 2010 एंड यहाँ पर क्या है 2020। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक हमें फिल करना है नंबर, तो यहाँ पर जो नंबर फिल करेंगे वो क्या होगा, वो हो जाएगा 2015। ठीक है, अब आप देख सकते हो 2010 2015 2020, मतलब 5 का डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2025 2030 2035। ठीक है, एंड अगर हम जाते हैं लेफ्ट साइड तो यहाँ पर क्या होगा 2015 2020, देन उसके बाद सॉरी यहाँ पर तो हम क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे, बिफोर तरफ जा रहे हैं ना, मतलब लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 2005 2000। ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा है तो अगर
जब आप मतलब राइट साइड जाओगे तो क्या करोगे, +5 करोगे, और जैसे ही लेफ्ट साइड जाओगे तो क्या करोगे आप, -5 करोगे। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर 2010 था, उससे आगे आ जाएगा 2005, जिसमें आप देख सकते हो अगेन 5 का डिफरेंस है। अब 2005 के आगे क्या आएगा, 2000, अगेन दोनों में 5 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या आएगा 1995, दोनों में अगेन क्या है 5 का डिफरेंस। देन उसके बाद 1990, दोनों में अगेन क्या है 5 का ही डिफरेंस है। ठीक है, आया समझ में। चलिए ये हमने फिल कर दिया, अब हमें इसे भी फिल करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है 15077, 15078, उसके बाद क्या आएगा 11 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15079, फिर 15080, फिर 15081, फिर 15082, उसके बाद क्या है 15083, देन उसके बाद 15084, फिर 15085, फिर 15086। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर 11 का डिफरेंस था, उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर फिल कर दिया। अब करना क्या है, अब हमें सबसे स्मॉलेस्ट जो कि आपको दिख रहा होगा इस लाइन में 1990 है, उस पर सर्कल लगाना है। एंड सबसे लार्जेस्ट की बात करें तो 2035 है, हमने उस पर बॉक्स बना दिया। सेम ऐसे ही सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 15077 सबसे स्मॉलेस्ट है, एंड 15086 सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। तो फटाफट से आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें देके रखा है प्लेइंग विद डिजिट्स। क्या बोला जा रहा है, वी स्टार्ट राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। हम नंबर्स को लिख रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करके 1 2 3 एंड आगे भी हम कर ही रहे हैं, मतलब नंबर्स लिख रहे हैं। देयर आर 9 1 डिजिट नंबर्स। बोला जा रहा है कि आपको पता है कि 9 1 डिजिट्स नंबर होते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट आपको पता ही है। तो 1 डिजिट नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 आता है जो कि 2 डिजिट नंबर है। तो टोटल 9 कितने होते हैं, 9 1 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो क्या देके रखा है, फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स नंबर। बोला जा रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर 2 डिजिट्स वाले होते हैं, कितने 3 डिजिट्स वाले होते हैं, कितने 4 डिजिट्स वाले होते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले यहाँ पर देके रखा है 1 डिजिट नंबर्स जो कि 1 से लेकर 9 तक होते हैं, जो कि हमें क्या देके रखे हैं 9। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की तो वो 10 से लेकर 99 तक के होते हैं। तो कितने होते हैं उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं करना, 99 में से जो कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है उसमें से 10 को माइनस कर देंगे जो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 9, एंड 9 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 8। 89 में अब हम क्या करेंगे, आंसर आया 89, 89 में 1 प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 90। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 90 आएगा। मतलब 10 से लेकर 99 तक 92 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 1 डिजिट नंबर की बात करें 1 से लेकर 9 तक की, तो इसमें भी आप देख सकते हो यही रूल फॉलो हुआ है। 9 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, 8 में 1 प्लस कर दिया तो यहाँ पे आंसर आ गया 9। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 3 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 100, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999। ठीक है, तो जब हम 999 में से 100 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर 8, 899 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे +1 भी कर देंगे। तो 9 + 1 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 8 9। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 900। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी 900 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 4 डिजिट नंबर्स की तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999। ठीक है, आया समझ में। अब इनमें कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं हमें वो बताना है, तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस फॉलो होगी। 9999 में से
1000 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे, 9 + 1 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। तो आंसर क्या आ रहा है 9000 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 9000। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद है 5 डिजिट नंबर्स। ठीक है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 10000 से, एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है 99999। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है 99999, एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, एंड अब हम क्या कर देंगे, माइनस 89999, उसमें भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो यहाँ पर 10, 1 + 9 अगेन 10, 1 + 9 अगेन 10, 1 + 9 अगेन 10, एंड 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। तो आंसर क्या आ रहा है 90000। ठीक है, तो इतने 5 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिजिट सम ऑफ नंबर्स। कोमल ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एड अप डिजिट ऑफ सर्टेन नंबर्स द सम इज द सेम। क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो टॉपिक क्या है, प्लेइंग विद डिजिट। डिजिट से हम कैसे एक्टिविटीज को प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोमल ने क्या ऑब्जर्व किया, जब वो डिजिट्स को ऐड कर रही हैं वो उनको क्या मिल रहा है, सम जो है वो सेम मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जब वो 6 + 8 कर रही हैं तब भी उनको 14 मिल रहा है, जब वो 1 + 7 + 6 कर रही हैं तब भी उनको 14 मिल रहा है, जब वो 5 + 4 + 5 कर रही है तब भी उनको 14 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, अलग अलग डिजिट्स को ऐड करके उनको सेम सम मिल रहा है। ठीक है, आया समझ में? क्या बोला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल एडिंग द डिजिट ऑफ द नंबर 68 विल बी सेम एज एडिंग द डिजिट्स ऑफ 176 एंड 545। वही चीज़ बोली जा रही है कि अगर हम 68 को ऐड करते हैं, मतलब 68 में जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करते हैं 6 + 8, तब भी सेम आंसर मिलेगा 14। एंड 176 में जो डिजिट्स हैं 1 + 7 + 6 उनको ऐड करेंगे तब भी क्या मिलेगा आंसर 14। एंड जब हम 545 में जो डिजिट्स हमें दिख रहे हैं 5 + 4 + 5 इन्हें ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 14 आएगा। सो बेसिकली यही चीज़ बोली जा रही है कि हमें जो आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, सेम मिलता है। ऐसा किसने ऑब्जर्व किया, कोमल ने ऑब्जर्व किया। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, डिजिट डिटेक्टिव्स। आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दिनेश वंडर्ड हाउ मेनी टाइम्स ही वुड हैव रिटन द डिजिट 7। बोला जा रहा है कि यहाँ पे दिनेश क्या पूछ रहे हैं, दिनेश क्या पूछ रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक हम जब नंबर्स लिखते हैं तो उसमें कितने बार 7 आता है। ठीक है, 1 से लेकर हम काउंटिंग लिखते हैं 100 तक की, तो उसमें कितनी बार 7 आता है, ऐसा दिनेश पूछ रहे हैं एंड सोच रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले तो 1 से लेकर 10 तक की अगर हम लाइन देखें उसमें सिर्फ एक ही 7 मिलता है ना। देन उसके बाद 11 से लेकर 20 तक की लाइन देखें तो उसमें 17 मिलता है जिसमें अगेन 7 है। ठीक है, 21 से 30 तक की लाइन देखें तो 27 मिलता है जिसमें अगेन 7 है। 31 से 40 तक की लाइन देखें तो 37 मिलता है जिसमें अगेन 7 है। 41 से 50 तक की लाइन देखें तो 47 है जिसमें अगेन 7 है। 51 से 60 तक की लाइन देखें तो 57 है जिसमें अगेन 7 है। ठीक है, 61 से 70 तक की लाइन देखें तो 67 एंड 70 इन दोनों ही नंबर में 7 है। ठीक है, देन उसके बाद 71 से लेकर 80 तक की लाइन देखें तो 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 इन सभी नंबर्स में हमें 7 देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद 81 से लेकर 90 तक की लाइन देखते हैं तो यहाँ पर 87 आ गया। ठीक है, जिसमें 7 है। 91 से 100 तक की लाइन देखते हैं तो 97 आ जाएगा जिसमें अगेन हमें 7 दिख रहा है। तो टोटल कितने नंबर्स हैं 1 से लेकर 100 तक जिसमें हमें 7 दिख जाता है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, कितने नंबर्स हो गए यहाँ पे? 19 नंबर्स। लेकिन आंसर 19 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 77 में अगर आप ध्यान से देखोगे 2 बार 7 आ रहा है। सो टोटल 1 से लेकर 100 तक 20 बार 7 आता है, 20 टाइम्स। ठीक है, कितनी बार 7 आता है? 20 टाइम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? अमंग द नंबर 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 ऑकर? तो हमने वो देख लिया 20 टाइम्स। ठीक है, अमंग द नंबर्स 1 से लेकर 1000 तक हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 ऑकर्स? ये भी हमें बताना है कि 1 से लेकर 7 तक कितनी बार 1 से लेकर 1000 तक कितनी बार 7 आता है। तो ये क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से सॉल्व करके बताना है। कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, आया समझ में? तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है? फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 60 पे दे के रखा हुआ है। क्या बोला जा रहा है? डिजिट सम 14, वही चीज़ बोली जा रही है जो 14 का एग्जाम्पल हमने देखा था, है ना। राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट ऐड अप टू 14, बोला जा रहा है और भी नंबर्स हमें बताने हैं जिनको ऐड करके हमारा आंसर क्या है? 14 है। ठीक है, जैसे कि अगर हम 59 से स्टार्ट करते हैं तो 5 + 9 क्या होगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले कोई भी नंबर आप ऐड करके देख लो, 47 देख लो, 49 ही देख लो। ठीक है, 4 + 9 करोगे आंसर क्या आएगा? 13 आएगा, 14 नहीं आएगा। ठीक है, 59 से ही जब हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं डिजिट्स को तब जाके 14 आता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 68 अगर हम नंबर लेते हैं एंड 6 + 8 करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा? 14। देन उसके बाद 77 अगर हम नंबर लेते हैं एंड 7 + 7 करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा? 14। देन उसके बाद 86 अगर हम नंबर लेते हैं एंड 8 + 6 करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा? 14। ठीक है, देन उसके बाद 95 हम नंबर लेते हैं एंड देन हम उसे ऐड करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा? 14 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में? अब हम 3 डिजिट कोई नंबर लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 149 नंबर ले रहे हैं एंड 1 + 4 + 9 कर रहे हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा? अगर हम 1 + 4 + 9 कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 14। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 158 ले रहे हैं, ठीक है, 158 नंबर ले लिया, अब 1 + 5 + 8 कर दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा? अगेन 14 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर 167 नंबर ले रहे हैं एंड 1 + 6 + 7 कर रहे हैं, अगेन क्या आएगा? 14 आएगा। आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। ऐसे और भी नंबर्स होते हैं जिनके डिजिट्स को जब हम ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 14 आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, अगर आप ट्रिक देखो, 59 था, 5 को बढ़ा के 6 कर दिया, 9 को घटा के 8 कर दिया, तो क्या हो रहा है? इससे एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो उससे बैलेंस बन रहा है एंड आंसर हमारा सेम आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे 6 को बढ़ा के 7 कर दिया, 8 को घटा के 7 कर दिया, तो यहाँ पर भी बैलेंस बन गया एंड ऐड करके 14 आंसर आया। यहाँ पर क्या किया? 7 को बढ़ाकर 8 कर दिया, 7 को घटाकर 6 कर दिया, यहाँ पर भी बैलेंस बन गया, तो जब ऐड किया हमारा आंसर 14 आ गया। सेम ऐसे ही 8 को बढ़ाकर 9 कर दिया, 6 को घटाकर 5 कर दिया, यहाँ पर भी बैलेंस बन गया, तो ऐड किया तब भी 14 आया। सेम ऐसे ही आप देख सकते हो, हमने 149 लिया। ठीक है, 149 क्यों लिया? क्योंकि जब 59 5 + 9 क्या हो रहा है? 14 हो रहा है एंड ये हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिनके डिजिट्स को ऐड करके हमारा आंसर 14 आए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 5 को टुकड़ों में बांट दें, ठीक है, 5 को हमने जब सबसे स्मॉलेस्ट करने की कोशिश करी तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लो, 100। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, तो हमने सबसे पहले तो 1 को अलग कर दिया। ठीक है, 1 को अलग करने के बाद क्या बचता है? 4 बचता है। सिर्फ अगर हम 5 को उठाएं तो 1 को अलग करने के बाद 4 बचता है, तो 1 4 एंड यहाँ पर 9 एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है,
तो 149 को जब हम ऐड कर रहे हैं 14 आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर भी सेम वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, 4 से 5 कर दिया, एक नंबर बढ़ा दिया, 9 से 8 कर दिया, एक नंबर घटा दिया, 1 को अभी हम एज इट इज़ रहने दे रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। वैसे ही सेम यहाँ पर 5 को बढ़ा के 6 कर दिया, 8 को घटा के 7 कर दिया, 1 सेम है, ठीक है। ऐसे ही 6 को बढ़ाकर 7 कर दो, 7 को घटाकर 6 कर दो, तो यहाँ पर जब आप 1 + 7 + 6 करोगे तो आंसर क्या आएगा, अगेन 14 आएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ऐसे ही नंबर्स होंगे, आपको ऐड करके लेकर के आना है, 14 लेकर आना है, ठीक है, आया समझ में। तो हमसे बोला जा रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। बोला जा रहा है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिनके डिजिट्स को जब हम ऐड कर दें तो आंसर क्या आए, 14 आए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 59, ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर बोला जा रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। बोला जा रहा है हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जिनके डिजिट्स को हम ऐड कर दें तो आंसर क्या है, 14 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 99999, लेकिन इनको ऐड करेंगे तो 14 तो आएगा नहीं, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 9। 9 के बाद क्या बचता है, 9 के बाद बचता है 5, क्योंकि 9 + 5 क्या होगा, 9 + 5 हो जाएगा 14। तो जब हम यहाँ पर 000 लगा दें, यहाँ पर जब हम 000 लगा दें तो आंसर क्या आएगा, 9 + 5 + 0 + 0 + 0 करोगे 14 आएगा। लेकिन और स्मॉलेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने 4 एंड यहाँ पे लिख दिया 1 एंड यहाँ पे 0, ठीक है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं एंड देन ऐड कर रहे हैं तब भी आंसर क्या आएगा, 14 ही आएगा, ठीक है। और छोटा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 9, यहाँ पर लिख दिया 3, हम टुकड़ों में बांटी जा रहे हैं, 5 को टुकड़ों में बांटा, 4 और 1 कर दिया। अब 4 को टुकड़ों में बांट के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 9, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं एंड यहाँ पर 0, ठीक है। तो अगेन आप जब ऐड करोगे 14 ही आएगा, ठीक है। और छोटा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 एंड देन उसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप जब इसको ऐड करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 14 ही आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे 4 कर दोगे, यहाँ पे 0 कर दोगे तब भी 14 आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर 9, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पर 5 लिख दोगे, 90005, तो यहाँ पर तब भी आंसर क्या आएगा, तब भी आंसर आपका 14 ही आएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो आपको बोला जा रहा है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए एंड ये आपको क्या दिख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बनाते जा रहे हैं। 9 5 से 9 4 पे आए, 9 3 पे, 9 2 पे, ये क्या कर रहे हैं, हम स्मॉलेस्ट बना रहे हैं। स्मॉलेस्ट पूछा होता है तो हम कहाँ पे आ जाते हैं, 9005 पर आ जाते। अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा होता है जिनका सम 14 आएगा तो हम लिख देते हैं 9005। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जिनके डिजिट्स को ऐड करके हमारा आंसर 14 आए, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 95000, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 95000, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाउ बिग अ नंबर कैन फॉर्म हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14। बोला जा रहा है कि कितना बड़ा नंबर हम बना सकते हैं, यहाँ पर भी लार्जेस्ट पूछा गया है, ठीक है, जिसका सम क्या है, 14 है। तो 9 के साथ अगर हम 5 को रख दें और कितने भी जीरोस लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, इनका सम करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। और ये कितना ही बड़ा नंबर है ना। बोला जा रहा है कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर, उससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ पर और 0 लगाते जाओ, ये नंबर और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। एंड सम करोगे तो अगेन आंसर तो आपका 14 ही आएगा, क्योंकि आगे तो 0 है। मेन फोकस किस पे रखना है, 9 और 5 पे, क्योंकि दोनों का सम क्या आता है, दोनों का सम आता है 14, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं yes we can make even
बिगर नंबर। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रिटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न। अब ये पैलिंड्रोमिक पैटर्न क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक पैटर्न ऐसे पैटर्न होते हैं जिनको हम लेफ्ट टू राइट रीड आउट करें या राइट टू लेफ्ट रीड आउट करें, सेम ही प्रोनाउंसिएशन आए। ठीक है, जैसे कि 1 to 1, अगर हम लेफ्ट टू राइट रीड आउट कर रहे हैं 1 to 1 तब भी सेम बोल रहे हैं हम। अगर हम राइट टू लेफ्ट रीड आउट कर रहे हैं 1 to 1 तब भी सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देके रखा है, व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दीज नंबर 66, 848, 575, 971, 1111। These number read the same from left to right and from right to left। क्या बोला जा रहा है, अगर हम इस पैटर्न को एनालाइज करें तो आप क्या देख पा रहे हो कि अगर हम इसे लेफ्ट टू राइट रीड आउट करें या राइट टू लेफ्ट रीड आउट करें, सेम ही लग रहा है हमें, सेम ही हम रीड आउट कर रहे हैं, सेम ही प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। जैसे कि 66 एंड अगर हम राइट टू लेफ्ट रीड आउट कर रहे हैं तब भी 66। ठीक है, 848, 848। ठीक है, देन उसके बाद 575, यहाँ से रीड आउट करें 575। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 797, यहाँ से रीड आउट करें 797। यहाँ पर 1111, 1111, मतलब लेफ्ट टू राइट रीड आउट करें या राइट टू लेफ्ट रीड आउट करें आपको सेम ही लगेगा। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर्स या पैलिंड्रोमिक पैटर्न। ठीक है, ट्राई एंड सी सच नंबर्स आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक नंबर्स। बोला जा रहा है कि ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑल पैलिंड्रोम्स यूजिंग 1 2 3, द नंबर 1 2 1, 3 1 3, 2 2 2 आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैलिंड्रोम यूजिंग द नंबर 1 2 3। क्या बोला जा रहा है कि अगर हम इन डिजिट्स का इस्तेमाल करें एंड पैलिंड्रोमिक नंबर्स बनाएं तो क्या बनेंगे, कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे दे के रखें। 1 2 1 ये पैलिंड्रोमिक नंबर है क्योंकि हम रीड आउट करेंगे 1 2 1 एंड 1 2 1 सेम ही आ रहा है। 3 1 3, 3 1 3, ऐसे ही 2 2 2, 2 2 2 सेम ही आ रहा है। तो ऐसे हम और भी नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग दीज डिजिट्स। बोला जा रहा है इन डिजिट्स का यूज़ करके हमें और पैलिंड्रोम्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 2 1 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या है 2 1 2। ठीक है, देन उसके बाद 3 1 3, देन उसके बाद 1 1 1, देन उसके बाद 3 3 3, देन उसके बाद 2 2 2। तो ऐसे नंबर्स जो हैं अगर हम इन्हें रीड आउट करेंगे तो आप देख सकते हो ये पैलिंड्रोमिक ही है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट रीड आउट करने पे सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। 1 2 1, 1 2 1, 2 1 2, 2 1 2, 3 1 3, 3 1 3, 1 1 1, 1 1 1, 3 3 3, 3 3 3, 2 2 2, 2 2 2। ठीक है, आया समझ में? तो हमने क्या किया, सिर्फ इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करके हमने और भी पैटर्न्स लिख दिए जो कि पैलिंड्रोम्स हो। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। यहाँ पे क्या देके रखा है कि हम कैसे पैलिंड्रोम्स को रिवर्स करके उन्हें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नाउ लुक एट दीज एडिशंस, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। बोला जा रहा है कि इनको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है एंड बताना है इसमें हो क्या रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या है 34। ठीक है, क्या दे के रखा है 34। 34 को रिवर्स कर दिया तो क्या आ गया 43 आ गया। ठीक है, देन उसको जब हम सम कर रहे हैं तो 4 + 3 क्या आ रहा है 7, 3 + 4 क्या आ रहा है 7। अब जो नंबर हमें मिल रहा है सो बेसिकली है क्या, पहले टॉपिक को अगर हम देखें रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स, यहाँ पर हो क्या रहा है, जब हम कोई भी नंबर ले रहे हैं उसका रिवर्स लिख रहे हैं एंड देन ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैलिंड्रोम आ रहा है। ठीक है, जब तक पैलिंड्रोम नहीं आ रहा हम उसको ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 34 था, इसका रिवर्स किया 43 आया, ऐड किया 77 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 29 है, इसका रिवर्स किया 92 आएगा, ऐड कर देंगे तो 9 + 2 कितना होता है 11, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 2 3, 3 + 9 कितना हो जाएगा 12। तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 121। अब ये 121 क्या है, ये भी पैलिंड्रोम है। ठीक है, देन उसके बाद
48 एक नंबर लिया, उसका रिवर्स लिख देंगे हम 84। अब जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो 8 + 4 कितना होगा, 8 + 4 हो जाएगा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 4 कितना होगा 5, 5 + 8 कितना होगा 13 हो जाएगा। अब खुद बताओ 132 पैलिंड्रोम है, बिल्कुल नहीं। 132, 231 देयर इज अ डिफरेंस, पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी रिवर्स कर देंगे। 132 है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे 231, अब हम फिर से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 + 3 कितना, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो आंसर क्या आ रहा है 363। एंड अगर हम इसे राइट टू लेफ्ट रीड आउट करोगे, मतलब करेंगे, तब भी क्या आ रहा है 363 ही आ रहा है। तो ये जो 363 है ये क्या है, ये है पैलिंड्रोम। सेम ऐसे ही यहाँ पे 76 दे के रखा है, तो 76 को जब हम रिवर्स करेंगे आंसर क्या आएगा 67। एंड जब हम इसे ऐड करेंगे तो 6 + 7 कितना होगा 13, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 7 8, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14। तो क्या 143 पैलिंड्रोम है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे 143 का भी रिवर्स करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 341। एंड जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो 1 + 3 4, 4 + 4 8, 1 + 3 4, तो आंसर क्या आ रहा है 484। एंड जब हम इसे राइट टू लेफ्ट रीड आउट कर रहे हैं तो सेम 484 ही आंसर आ रहा है। मतलब ये जो नंबर्स हमें मिले हैं एट द एंड वो क्या है पैलिंड्रोम्स, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है यहाँ पर, स्टेप्स टू फॉलो, स्टार्ट विद अ 2 डिजिट नंबर, ऐड दिस नंबर टू इट्स रिवर्स, स्टॉप इफ यू गेट अ पैलिंड्रोम। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया ना उसको स्टेप्स में दे के रखा है कि हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है 2 डिजिट नंबर से, फिर क्या करना है उस नंबर का रिवर्स कर देना है, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है ऐड करना है, एंड जब तक ऐड करना है जब तक हमें पैलिंड्रोम ना मिल जाए, ठीक है। और एल्स रिपीट द स्टेप्स ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट्स एंड एडिंग। एंड इन स्टेप्स को आपको क्या करना है, रिपीट करते रहना है जब तक हमें पैलिंड्रोम नहीं मिल जाता, ठीक है। ट्राई द सेम प्रोसीजर फॉर सम अदर नंबर्स एंड परफॉर्म द सेम स्टेप्स। क्या बोला जा रहा है कि कुछ और नंबर्स का हम एग्जाम्पल लेकर उसे सॉल्व कर सकते हैं, इन स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं उसमें। स्टॉप इफ़ यू गेट अ पैलिंड्रोम, एंड जैसे ही पैलिंड्रोम मिल जाता है हम उसे स्टॉप कर देंगे। देयर आर नंबर्स फॉर विच यू हैव टू रिपीट दिस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। बोला जा रहा है ऐसे भी नंबर्स हैं जिसमें आपको काफ़ी बार रिपीट करना पड़ेगा इन स्टेप्स को, ठीक है। आए समझ में। तो यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 98, ठीक है। 98 हमने रैंडम नंबर उठाया, उसके बाद हम क्या करेंगे इसका रिवर्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा 89। एंड देन उसके बाद ऐड कर रहे हैं तो 8 + 9 कितना होगा 17, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, एंड 10 + 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 + 8 18। तो आंसर क्या आ रहा है 187, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 187 लिख देंगे। 187 का जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 781। एंड जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो 7 + 1 8, 8 + 8 16, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 2, 2 + 7 कितना आ जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 968। तो क्या ये पैलिंड्रोम है, ये भी नहीं, ये भी नहीं था पैलिंड्रोम, ये भी नहीं है पैलिंड्रोम। तो हम क्या करेंगे रिपीट करेंगे स्टेप को, यहाँ पर लिख देंगे 968, एंड 968 का रिवर्स क्या होगा 869। एंड जब हम इसे ऐड करते हैं तो 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 6 7, 7 + 6 कितना हो जाएगा, अगर हम 7 + 6 करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13, 1 कैरी यहाँ पे, ठीक है। 1 + 9 10, 10 + 8 कितना हो जाएगा 18। तो 1837 हमारा आंसर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे 1837 लिख देंगे, एंड उसका रिवर्स क्या हो जाएगा 7381। अब हम ऐड करेंगे तो 7 + 1 8, 3 + 8 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 8 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा 9 + 3 12, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 2, 2 + 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9218 क्या हमें पैलिंड्रोम मिल गया, बिल्कुल नहीं है, आप रीड आउट करके देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे फिर से स्टेप को रिपीट करेंगे 9218, उसका रिवर्स लिखेंगे 8129, ऐड कर देंगे 8 + 9 17, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 2 + 1 3, 8 + 9 कितना हो जाएगा 17। तो 17347 हमारा आंसर आ गया, ठीक है 17347। एंड अगर हम ऐसे रीड आउट करेंगे तब भी हमें पैलिंड्रोम नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे सेम स्टेप को रिपीट करेंगे 17347, रिवर्स कर देंगे 7 4
371 एंड ऐड कर देंगे तो 7 + 1 8, 4 + 7 कितना हो जाएगा 11, 7 + 1 कितना होगा 8, 4 + 7 कितना होगा 11, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 3 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 7 + 4 11, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 1 7 1 8। ठीक है, क्या ये भी पैलिंड्रोम में नहीं है? मतलब हम इस स्टेप को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं लेकिन फिर भी पैलिंड्रोम नहीं मिल पा रहा है, शायद और बार करने से मिले। ठीक है, लेकिन इतनी दूरी तक जाना ही क्यों है? मतलब कुछ नंबर्स हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जिसमें बहुत ही स्टेप्स रिपीट करने पड़ते हैं पैलिंड्रोम लाने के लिए, एंड कुछ नंबर्स हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जो कितनी भी बार स्टेप्स रिपीट कर दो नहीं आता है पैलिंड्रोम। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, हमें बोला जा रहा है कि हमें एक्सप्लोर करना है। While reversing and adding numbers repeatedly starting with a 2-digit number always give a palindrome. Explore and find out. बोला जा रहा है कि हमें ये बोला जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर को हम ले रहे हैं, उसका रिवर्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें पैलिंड्रोम मिलेगा। कुछ में स्टेप्स को हमें रिपीट करना पड़ेगा। बोला जा रहा है कि सारे ही 2 डिजिट नंबर के साथ ऐसा होने वाला है क्या, ये हमें बताना है। तो अभी जस्ट हमने 98 का एग्जाम्पल देखा था, क्या पैलिंड्रोम आया? 5-6 बार हमने रिपीट कर दिया, नहीं आया। 6-7 बार आप भी करके देख लो, शायद नहीं आए। ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर को रिवर्स करके ऐड करने पे हमें पैलिंड्रोम मिल जाए। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे लिखना है। आया समझ में? ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या, आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने 98 का एग्जाम्पल लिया, आप दूसरा कोई 2 डिजिट उठाना, उसका एग्जाम्पल लेके देख लेना, है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या देखे रखा है, पजल टाइम। आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम। बोला जा रहा है यहाँ पर हमें पजल दे के रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी 5 ब्लैंक्स। ठीक है, जहाँ पे ये है यूनिट डिजिट मतलब वंस डिजिट, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000 एंड यहाँ पे 10,000। ठीक है, आया समझ में? तो बोला जा रहा है मैं क्या हूँ, मैं हूँ 5 डिजिट पैलिंड्रोम। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो होगा पैलिंड्रोम। ये हमसे बोला जा रहा है। आई एम एन ऑड नंबर। साथ में ये बोला जा रहा है मैं जो पैलिंड्रोम हूँ ना, मैं ऑड नंबर हूँ। ठीक है, माई टी डिजिट इज डबल ऑफ यू डिजिट। बोला जा रहा है मेरा जो टी डिजिट है, टी मतलब 10 से डिजिट है, वो 1 से डिजिट के, यू मतलब यूनिट डिजिट मतलब 1 डिजिट, तो यूनिट डिजिट से डबल है मेरा 10 से डिजिट, ये मुझसे बोला जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद माई एच डिजिट इज डबल ऑफ माई टी डिजिट। बोला जा रहा है कि जो मेरी 100 वाली डिजिट है ना, वो 10 वाले डिजिट से भी डबल है। तो मैं कौन हूँ, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो अगर हम यूनिट डिजिट को क्या मान लें, 1। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनिट डिजिट को 1 ही क्यों माना जा रहा है, क्योंकि साफ साफ बोला जा रहा है यहाँ पे ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या 9 आए। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, हम 1 ही ले रहे हैं। ठीक है, किससे स्टार्ट कर रहे हैं, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने ले लिया 1, तो बोला जा रहा है कि जो 10 से डिजिट है ये यूनिट डिजिट का डबल है, तो 1 का डबल क्या होगा, 2 × 1 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब बोला जा रहा है जो 100 डिजिट है वो 10 डिजिट के भी डबल है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 का डबल क्या होगा, 2 का डबल हो जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 2 1 आ गया। ठीक है, देन उसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैलिंड्रोम है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, यहाँ पे 2 लिख दूंगी एंड यहाँ पे 1 लिख दूंगी। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप रीड आउट करोगे 1 2 4 2 1 एंड राइट टू लेफ्ट जब रीड आउट करोगे तो 1 2 4 2 1 सेम नंबर ही आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो जो भी कंडीशन यहाँ पे दे के रखी हुई थी उसके अकॉर्डिंग जब हमने नंबर क्रिएट किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 2 4 2 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, इस नंबर को वर्ड्स में लिख देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 12,400 21। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन?
चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा, द मैजिक नंबर ऑफ कापरेकर। ठीक है, कापरेकर के बारे में मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर में ही बताया था। उसका मैजिक नंबर क्या था, 4 डिजिट नंबर था। ठीक है, जिसे वो स्टेप्स के थ्रू लेकर आता था। ठीक है, क्या है वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। डॉक्टर कापरेकर वॉज अ मैथमेटिक्स टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन देवलली, महाराष्ट्र। ठीक है, डॉक्टर कापरेकर क्या थे, मैथमेटिक्स टीचर थे। ठीक है, वो भी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट स्कूल के। ठीक है, आया समझ में। ही लाइक्ड प्लेइंग विथ नंबर्स वेरी मच एंड फाउंड मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स इन नंबर्स दैट वर प्रीवियसली अननोन। बोला जा रहा है उनको नंबर्स के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था एंड वो क्या करते थे, बहुत ही ब्यूटीफुल से पैटर्न से निकालते थे नंबर्स के साथ। ठीक है, आया समझ में, जो कि पहले किसी को नहीं पता हो। In 1949, he discovered a fascinating and magical phenomenon when playing with 4-digit numbers। क्या बोला जा रहा है, 1949 में उन्होंने क्या किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग एंड मैजिकल फिनोमिनन निकाला, वो भी 4 डिजिट नंबर्स का। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कापरेकर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या था वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए क्या बोला जा रहा है, फॉलो दी स्टेप्स एंड एक्सपीरियंस द मैजिक फॉर योरसेल्फ। पिक एनी 4 डिजिट नंबर हैविंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट डिजिट्स, से 6382। क्या बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के थ्रू इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, एंड जो 4 डिजिट नंबर आप लोगे, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो 4 डिजिट नंबर का, और जो 4 डिजिट नंबर आप लोगे उसमें एटलीस्ट 2 डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चारों के चारों आप 9999 ले लो, ऐसा नहीं करना, एटलीस्ट 2 डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, 6382 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, और स्टेप्स कहाँ पे हैं, स्टेप्स हैं यहाँ पे। क्या बोला जा रहा है, टेक अ 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो 4 डिजिट नंबर लेंगे। ठीक है, मेक द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स, कॉल इट ए। बोला जा रहा है कि ये हमने 4 डिजिट नंबर लिया, इसी का हमें क्या बनाना है, इन्हीं नंबर्स का, इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, वो भी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, मेक द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट, कॉल इट बी। बोला जा रहा है कि फिर उसके बाद क्या करना है, इन्हीं डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, कॉल इट सी। बोला जा रहा है कि फिर हम क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस कर देंगे एंड हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सी बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में। एंड इन स्टेप्स को हमें क्या करना है, दोहराना है, बार बार दोहराना है, जब तक हमें कापरेकर का डिस्कवर किया हुआ मैजिकल 4 डिजिट कांस्टेंट 4 डिजिट नंबर ना मिल जाए। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो यहीं पर हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें 6382 दिख रहा है 4 डिजिट नंबर, इसका हम लार्जेस्ट बनाएंगे या ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, 8632। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2368। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ 2 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, 12 होगा, 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पे 2 बचता है, 2 में से 6 नहीं जा सकता, हम कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर क्या बचेगा, 5, 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, एंड देन उसके बाद 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 6264 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो आंसर आया है उसमें क्या करना है, दोबारा इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करना है। ठीक है, इन डिजिट्स का यूज़ करके हम अगेन क्या करेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6264 है तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 6642। और जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2466। अब करना क्या है, माइनस करना है, 2 में से 6 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, 12 होगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे क्या बचेगा, 3, 4 की जगह क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 में से 6 नहीं जा सकता, अगेन कैरी लेंगे तो 13 होगा, 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 की जगह क्या हो जाएगा, 5, 5 में से 4 जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, देन 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 4176 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सेम स्टेप्स को रिपीट करना है, इसका लार्जेस्ट बनाना है तो क्या बन जाएगा, 7641, और स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 1467, माइनस कर देंगे, 1 में से 7 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, 11 होगा, 11 में से 7 जाएगा
तो क्या आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचता है 3, 3 में से 6 नहीं जा सकता, अगेन कैरी लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड 7 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 6। तो आंसर क्या आ रहा है 6174 हमारा आंसर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगेन रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बार बार ये स्टेप्स क्यों फॉलो किए जा रहे हैं, वेट करो, बताएंगे, अभी बताएंगे, ठीक है। 6174 आया। अब इसका भी क्या करेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाएंगे तो क्या आएगा 7641, एंड स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 1467, एंड माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6174। अब आप सोच रहे हैं मुझे डायरेक्टली कैसे पता चला, तो ध्यान से देखो, जब इन नंबर्स का मैंने लार्जेस्ट बनाया, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाया तो क्या आया 7641, यहाँ पर भी क्या था 7641, ठीक है। इन डिजिट्स का स्मॉलेस्ट बनाया तो क्या आया 1467, ठीक है। यहाँ पर भी क्या था 1467। तो जो आंसर आएगा अब वो क्या आएगा, वो भी तो सेम आएगा, माइनस करने पे वो भी क्या आएगा, वो भी सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, अब अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारा आंसर सेम ही आने वाला है, वो क्या होगा 6174, ठीक है। तो आगे स्टेप्स को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, हम बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो 6174 है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं काप्रेकर कांस्टेंट। जो काप्रेकर ने 4 डिजिट मैजिकल नंबर को इन्वेंट किया था वो क्या था 6174, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब देखिए यहाँ पर सेम चीज़ वही दे के रखी है जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, वही यहाँ पर दे के रखा है, ठीक है। तो आपको इसे नोट डाउन करना है तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े एंड फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी भी चैप्टर बचा है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। सबसे पहले तो वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। आया समझ में? ये रही हमारी वेबसाइट, ये रही एप्लीकेशन एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।